गाना? हम वो इतने देर से गाना की तैयारी कर रहे थे। नहीं, मैं तो अभी जस्ट बाहर से आया, तो मैं बोला ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ, देखता हूँ अगर कोई है कि नहीं है, देखा तो आप लोग हो। अरे यहाँ तो हम पूरी तो सोचे कि महफिल, बड़ी गाने की तैयारी कर रहे हैं इसलिए लेट हो रहे हैं। नहीं 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 नहीं। यहाँ तो पूरी महफिल जमी हुई है। अच्छा, अभी हाँ, वही तो देख रहा हूँ। भगवान सर का एक अगला सॉन्ग सुनते हैं। भगवान सर, कुछ नया सुनाइए हमको, एक कुछ नया सॉन्ग जो भी आपको पसंद हो। नेक्स्ट टाइम मैं म्यूजिशियन भी रखूंगा, फिर नए भी आपको सुनाएंगे। चलिए, जो तो आपको कुछ मैं नए मिक्स सुना रहा हूँ आपके सामने। ठीक है। अभी करवा चौथ, चांद का बड़ा इंतजार किया, 8 बजे का टाइम था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और निकला 10 के करीब। यस यस, बिल्कुल ठीक था। तो कुछ मिक्स मैं पेश कर रहा हूँ विदाउट हारमोनियम। ओके सर। तो आपको देखकर हौसला हुआ है। तुम कली हो महज़बी हो, ये न सोचो के जाने मन, तुम कश्मीर की कली हो। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना। वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है तालव तेरी जालिम, कुछ ऐसी बला का जादू, वो हमारा दिल को दिल हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये आपके लिए है। यूं तो हमने लाख हंसी देखे, तुम सा नहीं देखा, वो तुम सा नहीं देखा। उफ ये नजर, उफ ये अदा, उफ ये नजर, उफ ये अदा, कौन नब होगा फिदा। आंखें हैं या बिजलियां, जुल्फे हैं या ना, जाने किस किस की आएगी कजा। यूं तो हमने, और सामने धर्मपत्नी जी बैठी हुई है, तो उनके लिए जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की सेवा करे जो पति की। जरूरत है, जरूरत है, सख्त जरूरत है। धन्यवाद। सबको जरूरत है। एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट। थैंक यू। तो आई एम गोइंग बैक टू प्रणव जी। आई थिंक बहुत बढ़िया। आई थिंक मुझे तो गाने का मन ही नहीं कर रहा है अब अंकल जी के बाद। बहुत ब्लेस्ड है हम इनको सुनने के लिए। जी जी जी। आई थिंक मैं अपना अभी सेट एंड करूंगा एक भजन के साथ। तो बेटे तुम्हें देख के तो मुझे हौसला हुआ है। अरे नहीं अंकल, बहुत बेटा मेरा देखो अचीवमेंट साथ में, है, मेरा अचीवमेंट है फिर अगर ऐसी बात है तो अंकल वो। नहीं बेटा, गिटार भी बजाना साथ में गाना बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच गुड। अंकल। तो पीछे देखो जैसे शिव जी बैठे हुए हैं वैसे बैठे ही रहते हैं वो तो। वो तब से देख रहे हैं तो एक गाना उनके लिए भी होना चाहिए, नहीं तो फिर नाराज हो जाएंगे मुझसे। 100%। तो ये जो गाना है शिव कैलाशों के वासी, तो शिव जी का भजन है और ढोली करके एक
जगह है हिमाचल प्रदेश में। ढोली, हाँ। तो हाँ, ढोली गांव, तो वहाँ का गाना है वो, वहाँ का फोक गाना था, पर बहुत ही सुंदर भजन है ये, तो सुनाना चाहूंगा। Sure, sir. चलिए। Thank you. शिव कैलाशों के वासी, दौड़ीदारों की राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, दौड़ीदारों की राजा, शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत अनंत तेरी माया, ओ भोले बाबा, अंत अनंत तेरी माया। ओ शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, दौड़ीदारों के राजा, शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। बेल की पत्तियां, भस्म और धतूरा, बेल की पत्तियां, भस्म और धतूरा, शिव जी के मन को लुभाए, ओ भोले बाबा, शिव जी के मन को लुभाए। ओ शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, दौड़ीदारों की राजा, शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा, शंकर संकट हरना। Thank you so much. प्रणव जी, I must say this was a real soulful song. मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो गए हैं, सीरियसली बता रहा हूं। नो डाउट। And your version was completely different. Thank you so much. और बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी I would say कि आप हमारी फैमिली का पार्ट हो गए हैं, हमारी लेन की फैमिली का। बिल्कुल, डेफिनेटली मुझे बहुत मजा आया आज गाने में। बहुत ही एक्सेप्टिंग ऑडियंस हो आप। नहीं सर, बिल्कुल हम अप्रिशिएटिंग ऑडियंस है। हाँ जी, वही एक ही बात है। I would like to thank you very much for giving your time. It was for coming and joining. हमने सोचा था कि 1 घंटे का प्रोग्राम होने को आया और we are still charged up, but time is not permitting. So I would like to end this meeting here. So anybody would like to say anything for any comments? You are open, please. ये काफी बढ़िया इनिशिएटिव है और ये लोगों को कनेक्ट करता है, तो ये बहुत जरूरी है। धीरे धीरे लोग धीरे धीरे इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं
तो मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू करना चाहिए ये चीजें, बिल्कुल और यही एक रास्ता है जब हम सब एक दूसरे के साथ हो सकते हैं, सब एक दूसरे से फेमिलियर हो सकते हैं, जो कि लेन में पहले बड़ा ही ये हो गया था कि कोई किसी को जानता नहीं था। धीरे 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 लोग एक दूसरे को जानेंगे अगर इस तरह की एक्टिविटी होती है। तो थोड़ा सा लिमिटेशन है कि हमें ऑनलाइन करना पड़ रहा है, फेस टू फेस मिल नहीं पा रहे, फिजिकली नहीं मिल पा रहे हैं, पर ये भी हो जाएगा धीरे धीरे। वो चीजें जब खत्म होंगी तो ये भी होगा। सुरजीत जी, तो मैं ये बहुत ही अच्छा है, सुरजीत जी मैं और ये सारा क्रेडिट जाता है संजीव के लिए। अरे नहीं सर, मैं ये बोलना चाहूंगा, ये नहीं, लिमिटेशन नहीं बिल्कुल आपको जाता है। सर, ये लिमिटेशन नहीं है, ये तो ब्लेसिंग है कि हम मुंबई वालों को भी यहाँ बैठ के सुन सकते हैं। दिस ब्लेसिंग। वो एक अपॉर्चुनिटी अलग, हाँ वो एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हम ये जो लेन की बात मैं कर रहा हूँ, लेन में एक दूसरे से, और हाँ धीरे धीरे इसी तरह से लोग जुड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी संगीत तो ऐसी चीज है कि वो सारे कल्चर्स को जोड़ने के लिए संगीत ही एक माध्यम रहता है। तो वेरी गुड। और मुझे लगता है ये एटलीस्ट कोविड का जो ये पीरियड चल रहा है, इसने काफी अपॉर्चुनिटी भी दिया है कि एटलीस्ट हम ग्लोबल हो गए। बॉम्बे में बैठा हुआ है, हो सकता है कि कल वो कनाडा में बैठा हुआ, वो हमारे लिए हमारे लिए वो सिंगिंग कर। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। 44 साल में पहली बार एक गाना सेट किया था, लेकिन ये गाएंगी नहीं, ये आ गई, यही बहुत है। अब वो गाना कौन सा था? जी एक रात में दो दो चांद खिले, एक घूंघट में एक बदली में, एक रात में दो दो चांद खिले, बदली का वो चांद तो सबका है, घूंघट का ये चांद तो अपना है, मुझे चांद समझने वाले बता, ये रात है या कोई सपना है, ये रात है या कोई सपना है, एक रात में दो दो चांद खिले, एक घूंघट में एक बदली में, एक रात में दो दो चांद खिले, मालूम नहीं दो अनजाने राही कैसे मिल जाते हैं, फूलों को अगर खिलना है तो वो वीरानों में खिल जाते हैं, वीरानों में खिल जाते हैं, एक रात में दो दो चांद खिले, एक घूंघट में एक बदली में, एक रात में दो दो चांद खिले। सर, एक्सीलेंट, वेरी गुड। और साहब आप यकीन नहीं करेंगे, 44 साल में पहली बार गा रही हो। सर ये तो कमाल तो हो। मैं आपका ये एहसान जीवन में भूल नहीं सकता, बहुत अच्छा लगा। एहसान क्या, ये तो हम रेगुलर करने वाले हैं, तो शुरुआत और है। देखिए संजीव जी, बड़ा अच्छा लग रहा है, बूढ़ा चांद चांदनी और जवान भी सामने, आप दोनों के लिए धन्यवाद। जीवन का हर फेज जो है वो एंजॉय करना चाहिए। बिल्कुल जी। अच्छा दिनेश जी आप प्लीज आइए, आप बताइए क्या आपके विचार हैं इस इवेंट को लेके, ऑनलाइन इवेंट। सबसे पहले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। यार है ना, 2 दिन पूर्व मेरे पास मेरे छोटे भाई भुवन का फोन आया, भाई साहब अगर प्रणव के पास वक्त है तो थोड़ा वक्त अगर निकाल सकता है तो हम चाहते कि वो हमारे लिए गाए। तो मैंने कहा भाई मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि उसके अपने प्रोग्राम्स रहते हैं, कभी कहीं रिकॉर्डिंग है, कहीं कुछ रिकॉर्डिंग है, तो कंटिन्यू लगा रहता है। तो मैं उससे बात करके बताऊंगा। तो इससे मैंने पूछा, तो इसने अपना शेड्यूल देखा, 1-2 जगह बात की, तो अपने कुछ प्रोग्राम इसने आगे पीछे किए। बोला ठीक है पप्पा, आप अंकल को बोल दीजिए कि मैं अवेलेबल रहूँगा। थैंक यू सर। तो मॉर्निंग से जैसे आपने मैसेज भी कर दिया था मुझे, तो ऑलमोस्ट प्रणव जो है करीबन 7-8 साल का था, अच्छा, तब से म्यूजिक में इन्वॉल्व रहा। really? शुरू में करीबन 4-5 साल इसने तबला सीखा, अच्छा। और उसके बाद ये गिटार की तरफ इसका इंटरेस्ट बढ़ा,
तो ये गिटार की तरफ गया और गिटार में नॉर्मली वेस्टर्न सॉन्ग्स ही गाता था। अच्छा। 4 साल पहले इसको थोड़ा हमारे इंडियन क्लासिकल में भी इंटरेस्ट बढ़ने लगा। तो उसके पहले इसके सारे इंग्लिश गाने होते थे, जिसके यूट्यूब में भी आपको गाने मिलेंगे इंग्लिश, एक आध गाने, तो इंग्लिश ही गाता था। 3-4 साल पहले फिर इसका इंटरेस्ट थोड़ा हमारे इंडियन क्लासिकल की तरफ बढ़ा, तो पिछले 4 साल से इंडियन क्लासिकल भी सीख रहा है, गिटार भी सीखता है। और गॉड का ग्रेस है, पता नहीं, क्योंकि मेरे चाचा वगैरह भी अच्छे म्यूजिशियन थे, वो भी चाचा और ताऊ दोनों अच्छा हारमोनियम वगैरह बजाते थे, तो उनसे हमें मिला और मैं भी थोड़ा उनके साथ तबले में संगत करता था, तो घर का माहौल होने की वजह से बचपन से ही ये माहौल मिला। तो ये गिटार, हारमोनियम, माउथ ऑर्गन, तबला, सभी चीज़ों को जो है, कीबोर्ड वगैरह सभी चीज़ों को बजा लेता है। तो हाँ, तो काफ़ी अच्छा उसमें वो है। गाना वगैरह गाना, MTV के लिए करीबन 3 साल इसने कंटिन्यू फ्रेंडशिप डे के दिन वहाँ पर गिटार वगैरह का परफॉर्मेंस किया था। 3 साल कंटिन्यू इसने, पहले कॉलेज के टाइम में। उसके बाद जी इसमें न्यूज 18 में तो शायद आप लोगों ने सबने देखा ही होगा। तो प्रोग्राम हम उत्तराखंड गए थे, तो वहाँ भी इसने अपना प्रोग्राम किया। बॉम्बे में भी इसके प्रोग्राम ऑलमोस्ट होते रहते हैं। और सबसे अच्छी बात है ना कि इसमें मैं पना नहीं है बिल्कुल। जैसे लोग होते हैं उनके पास होता थोड़ा और दिखाते बहुत है, तो ये कभी भी अगर मैं किसी के सामने करता हूँ, कहता है पापा नहीं इतना मत बोलिए, थोड़ा आप कम बोला कीजिए। तो एक सबसे एक अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात है कि इसमें वो नहीं है कि भैया मुझे इतना आता है मैं ये शो करूँ वो करूँ, तो वो चीज़ नहीं है। क्योंकि ग्राउंड टू अर्थ है, जमीन पे रह के बिल्कुल जो है ना अपनी चीज़ें प्रस्तुत करता है। और कभी भी मैं बनाने, और ईश्वर की इतनी कृपा है कि आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। ध्यान करना, भजन करना, ये सब चीज आज की डेट में युवाओं को नहीं मिलता है। ये हमारे लिए बहुत ग्रेस की बात है। बहुत अच्छा सर। मैं तो इस बात मैंने एक बात मैं भी ऐड करना चाहूंगा कि कहते हैं जिस डाल पे फल नहीं लगा होता वो हमेशा तनी रहती है, और वो हमेशा झुक जाती है। झुकी जाती है। तो झुक के जो अपना काम करते हैं वही असली में रियल आर्टिस्ट होते हैं। मेरे हिसाब से भी आर्टिस्ट वही है, जमीन से जुड़ा हुआ रहे और बिल्कुल अपना डाउन टू अर्थ रहे, बिकॉज भगवान की देन है और जितनी हम इसकी साधना करेंगे उतना बढ़ता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, और ये हमें भी प्राउड पेरेंट्स हम भी हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है जब बच्चे, आजकल हम बाकी बच्चों को देखते हैं और इससे कंपेयर अगर हम करते हैं। मैंने गलती कर दी इनको देखे। तो जैसे हम जो है बाकी लोगों को देखते हैं, तो उन कंपेयर में अगर हम देखते हैं तो हमें भी बड़ा प्राउड फील होता है, कम से कम हमारा बच्चा आज के दिन में सही दिशा की तरफ जा रहा है। दिनेश जी प्लीज, अब हम आपसे भी एक कुछ गुजारिश करेंगे, आप भी कुछ 2 शब्द सुना दीजिए। नहीं, मैं गाता नहीं हूँ। मैं कई बार इसके साथ तबले में संगत करता था। मैं गाता नहीं हूँ, तबला मैं जरूर बजाता हूँ। बजा के दिखाइए ना कुछ छोटा तो सा। अभी इस समय तो इंस्ट्रूमेंट मेरे सामने पड़ा नहीं है, तो कभी बजाएंगे, कभी भविष्य में मौका मिला तो जरूर तबले में इसका संगत करेंगे इसके साथ। ठीक है। हाँ, मैं जो है मैं कविता करता हूँ। मैं जो है मैं कुछ कविताएं करता हूँ, तो अगर आप चाहते हो तो मैं सुना लूंगा। सुमन, मेरा मोबाइल वहां से ला। मैं कविता लिखता हूँ। करीबन मैंने 300-350 कविताएं लिखी है, और उसी की बदौलत इसमें भी ये कह ले कि लिखने का शौक इसे भी जागृत हुआ। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। तो मैं आपको कुछ कविताओं की 2-4 लाइन सुना देता हूँ। प्लीज। आपको यूट्यूब में मेरी 20-25 कविताएं मिल जाएगी। अच्छा। मैंने एक कविता लिखी परिवार पर। तो जहां पीढ़ियों से पीढ़ियों के जन एक संग हो, जहां पीढ़ियों से पीढ़ियों के जन एक संग हो, जहां सब रंग एक दूजे से मिलक एक रंग हो, जहां पवन की तरह खुशियां, जहां पवन की तरह खुशबू बिखेरने का चलन हो, उसे परिवार कहते हैं। वाह। जहां छोटे बड़ों के आगे नतमस्तक हो जाते हो, जहां छोटे बड़ों के आगे नतमस्तक हो जाते हो, जहां बड़े छोटे को सदैव गले लगाते हो, जहां बस प्यार ही प्यार सब लुटाते हो, उसे परिवार कहते हैं। जहां सब संग संग खुशियां सदैव मनाते हो, जहां सब संग संग खुशियां सदैव मनाते हो, जहां अपनों के दुख को भी अपने गले लगाते हो, जहां एक दूसरे की कमी को नजरअंदाज किए जाते हो, उसे परिवार कहते हैं। जहां अपनों की कुर्बानियों को कभी ना भुलाते हो, जहां अपनों की गलतियों को भी दिल से कभी ना लगाते हो, जहां
बिन गलती भी सबकी जहाँ बिन गलती भी सबकी खुशी के लिए झुक जाते हो उसे ही परिवार कहते हैं। जहाँ अपनों को अपने स्वार्थ का औजार ना बनाते हो, जहाँ अपने स्वार्थ के लिए झूठ को ना अपनाते हो, जहाँ बस देने की भावना से दिए जाते हो उसे ही परिवार कहते हैं। जहाँ बड़ों को दुख के आंसू ना रुलाते हो, जहाँ उनकी खुशियों के लिए हर सीमा लांग जाते हो, जहाँ सब आंखों से प्रेम की गंगा बहाते हो उसे ही परिवार कहते हैं। जहाँ अपने हिस्से का भी अपनों के लिए बचाते हो, जहाँ अपने बच्चों से अधिक स्नेह सभी पर लुटाते हो, जहाँ अपनों की खुशियां ही अपने जीवन का ध्येय बनाते हो उसे परिवार कहते हैं। साथियों ऐसे परिवार के साये में दिनेश जिए जाता हूँ। साथियों ऐसे परिवार के साये में दिनेश जिए जाता हूँ। उनसे मिली हवा में मैं श्वास लिए जाता हूँ। मेरा परिवार सदा फले फूले इसलिए उनकी जड़ों में, मेरा परिवार सदा फले फूले इसलिए उसकी जड़ों में प्रेम के खाद पानी को से सींचे जाता हूँ। मेरा परिवार सदा फले फूले इसलिए उसकी जड़ों को प्रेम के खाद पानी से सदा सींचे जाता हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा। दिनेश जी, वेरी गुड, वंडरफुल। तो फिर एक बार भाई भुवन का और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके, मैं एक प्रणव को हैंड ओवर कर दूं। हाँ, परिवार वही है जहाँ जीवन शुरू होता है और प्यार कभी खत्म नहीं होता है। तो आजकल के जमाने में परिवार की जो सही परिभाषा है, जो हमारी ट्रेडिशनल परिभाषा है, वो दिनेश जी ने हमें याद दिलाई और बहुत अच्छा लगा। तो आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन फॉर दिस वंडरफुल इवनिंग एंड आशा करते हैं इसको हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे अच्छे मौकों पे, अच्छे त्योहारों पे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एंड फॉर अ वंडरफुल enjoyable evening. And thank you Pranav for accepting our request. अरे इट वाज माय प्लेजर। कभी भी आपको कभी भी अगर बुलाना हो तो बेझिझक बोल दीजिए करे। हाजिर हो जाऊंगा मैं। So nice of you. And thank you श्री भगवान जी, आपके विचार और आपके भजन सुन के बहुत अच्छा लगा। And everybody who joined in today, जिन्होंने भी अपना टाइम दिया। So I thank you everyone and have a great। और देखिए साहब, मैं 17 साल से यहाँ पर देख रहा हूँ जी। तो आज 17 साल की कसर मैं समझ रहा हूँ उससे दुगनी चौगनी निकल गई। तो कल परसों में आपसे मुलाकात करूंगा, बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली टू ऑल। सेम टू यू सर। सेम टू यू। थैंक यू वेरी मच।